बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना के खिलाफ सबसे पहली जंग किसी ने छेड़ी है तो आज इंडिया ने छेड़ दी है, और इसके बाद जो चाइना इंडिया का बहशर करेगा आप उसका अंदाज़ा लगा लीजिएगा। आज सिनेरियो क्या हुआ है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट आए हैं इंडिया के अंदर, और उसने आकर जेडी वेंस ने मोदी को बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि ट्रम्प कह रहा है कि दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो चाइना के साथ खड़े हो जाओ, जो कि तुम ऑब्वियसली चाइना को पसंद नहीं करते, दोस्ती यारी तुम्हारी बन रही थी लास्ट कुछ अरसे में, या तुम अमेरिका के साथ खड़े हो जाओ। अमेरिका के साथ खड़े होने का मतलब है कि चाइना के खिलाफ भी खड़े हो जाओ, तो लिहाजा चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हमारे साथ ट्रेड वॉर शुरू कर लो। अब उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि चाइना से जो माल आप इंपोर्ट कर रहे हैं वो माल खत्म करें, टेरिफाइड करें, और इस सूरत हाल में चाइना को नुकसान पहुंचाएं। अब ट्रंप ने ऐसी धमकियां दी हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट। इमेजिन कीजिए, जेडी वेंस आम रूटीन में बड़े ममालिक के यहाँ जाते हैं जहां पर बड़ा जरूरी काम, यानी आज ट्रंप को कुछ हो जाए तो ये बंदा प्रेसिडेंट है अमेरिका का। यहां से आप अंदाजा कर ले कि किस लेवल का है ये बंदा। आया है, उसने आगे मोदी को बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया कि ट्रंप का पैगाम है कि बंदे के पुत्र बन जाए, सीधे हो जाए, वरना आपका खेल खत्म हो जाएगा, वरना फिर हम आप पर टैरिफ इतना आयद करेंगे कि आप बच नहीं पाएंगे। इंडिया ने जंग छेड़ दी है चाइना से, और जंग छेड़कर उन्होंने किया क्या है कि 12% टैरिफ आयद कर दिया स्टील के ऊपर, जो चाइना से बड़ी तादाद में आ रहा था। असल में हुआ ये है कि चाइना सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है इंडिया के अंदर जो स्टील देता था। चाइना बड़ा सस्ता स्टील बना रहा था, इनका स्टील इंडिया की मार्केट में आया तो इंडिया का जो लोकल स्टील था उसकी तो धज्जियां उड़ गई। वो पिछले काफ़ी अरसे से वो काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो महंगा था। अब सिनेरियो ये हुआ है कि इन्होंने 12% टैरिफ का आयद कर दिया है कि चाइना से जो स्टील आएगा उस स्टील के ऊपर लग गया है टैरिफ। अब वो टैरिफ इंडिया की मार्केट में जब दाखिल होगा तो आप सोचो उसका रेट बढ़ चुका होगा। अब जब टैरिफ का रेट बढ़ चुका होगा तो इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है लोग मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो लोकल सतह की होगी, ज़्यादा लोकल जो है वो खरीदेंगे और वो मामला को आगे लेकर चलेंगे। देखिए, इंडिया ने जो जंग छेड़ दी है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज़्यादा ख़तरनाक जंग है। इंडिया ने असल में अमेरिका के कहने पर जंग छेड़ दी है। अब चाइना इसका जो रिटेलिएट करेगा आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि चाइना जो इंडिया के खिलाफ रिटेलिएट करेगा वो बड़े पैमाने पर जाकर लड़ाई होगी और चाइना इंडिया को दबोचेगा। अब इंडिया ने आज शुरुआत कर दी है, असल में उन्होंने ट्रम्प को दिया है तोहफा। अब वो ये कह रहे थे कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करें, फलाना करें, उसने कहा हम आपके साथ खड़े। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप बताएं कुछ क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमने टैरिफ आयद आज कर दिया है। ये पहली सलामी दी है ट्रम्प को। अब चाइना ये तब हुआ है जब आज शी जिनपिंग ने ये बात कही थी कि जो मुल्क भी हमारे मफाद, ये वर्ड्स आप जरा समझ लें, चाइनीज सदर ने कहा था जिस मुल्क ने अमेरिका के आगे खुशामद की, हमारे मफादात के खिलाफ या हमारे इंटरेस्ट को जरा सा भी ठेस पहुंचा इस टैरिफ की जंग में, हमारे एक्सपेंस के ऊपर ये सारा काम हुआ, हम उस मुल्क के खिलाफ रिटेलिएट करेंगे और उसके आखिरी हद तक जाएंगे, यानी उसके खिलाफ जंग है। अब ये चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, चिकन नेक बाकी है इंडिया की, लद्दाख बाकी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। चाइना इस वक्त शदीद गुस्से में है, मूड उनका बहुत ज़्यादा ख़राब है, अरबों डॉलर्स का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं स्टील। अब जाहिर सी बात है इंडिया ने अगर ये काम किया है तो इंडिया के बाद अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक, ट्रम्प ने किया क्या है, इंडिया से करवा कर बाकी ममालिक को पैगाम दिया है कि ये है तुम्हारी औकात और तुमने भी अब चाइना के खिलाफ खड़े होना। सबको कह रहा है कि सलामियाँ दो। अब सलामियाँ क्या, सारे कुछ ना कुछ करें चाइना के खिलाफ। तो इस सूरत हाल में ये इंडिया जो निगोशिएट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, ये पहली सलामी उन्होंने दी है कि जी हम ये चाहते हैं, हमने चाइना के खिलाफ किया है। अब चाइना का स्टील हमारी मार्केट में नहीं आएगा, हमारा अपना बिकेगा। इससे नुकसान क्या होता है? देखिए जो स्टील है जाहिर सी बात है चाइना का नहीं आएगा तो लोकल तो ऑलरेडी महंगा पड़ रहा है। तो जब लोकल ऑलरेडी महंगा पड़ रहा है तो जो घर बनते हैं, चीज़ें बनती हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ती है, इससे आवाम का नुकसान है। आप यहाँ से ज़रा अंदाज़ा लगा लेना, इस वक्त गोल्ड की कीमतें आसमान पर है। इंडियंस ने किया क्या है, वो जा रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। पहले होता ये था कि सर्दियों में शादी का सीजन शुरू होता था, अब हॉल्स और हर जगह पर एसी, दुनिया में, इंडिया में भी यही हाल है।
तो इंडियंस कर क्या रहे हैं कि वो जाकर अपना जो पुराना गोल्ड है उसको सेल कर रहे हैं और नया बनवा रहे हैं। यानी पहले होता ये था कि गोल्ड आपके पास पड़ा हुआ है तो आपने वो रखा है और आपने नया बनवा लिया। अब गोल्ड की कीमत ये टैरिफ की जंग के बाद तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने, और इंडियंस इस बुरी सूरत हाल से ऑलरेडी महंगाई से पिस रहे हैं। तो इंडिया के पूरी दुनिया पिस रही है, लेकिन इंडिया के अंदर भी मामला खराब है, सीजन शुरू होने वाले हैं। तो उन्होंने किया क्या है कि वहां पर गए हैं और जाकर अपने पुराना गोल्ड जो घर में रखा हुआ था या कुछ था उसको बेचना शुरू कर दिया है, और उसकी जगह वो नया गोल्ड ले रहे हैं। यानी नया इतना महंगा हो गया है कि उनके पास खरीदने को पैसे नहीं, कि पुराना बेचना पड़ा है। पहले पुराना भी रखते थे और नया फिर उसके बाद खरीदते थे। और अजीबोगरीब सूरत हाल है कि 50% कस्टमर खत्म हो चुका है गोल्ड का इंडियन मार्केट के अंदर। यानी आप अंदाजा करें कि पहले लोग शादियों में गहने ये वो तमाम चीज़ें आप सबने देखा हुआ है, लेकिन इस सूरत हाल में गोल्ड इतना कॉस्टली हो चुका है कि वो अफोर्ड नहीं करे। अब स्टील की जहाँ तक बात है तो इंडिया के अंदर यही काम है। बाकी चीज़ों को भी आप देखेंगे तो इसी तरह निज़ाम चलता हुआ नजर आ रहा है। आप कितनी चीज़ें चाइना से नहीं लेंगे। अब सोचे चले स्टील का तो आपके पास खपत थी, आपने काम कर लिया, महंगा हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया बना ही नहीं सकता, वो सीधा चाइना से आती है। अब इसकी छोटी सी मिसाल ले लें, इंडिया आईफोन बनाता है 15-20%, लेकिन आईफोन के पार्ट्स नहीं वो बनाता, पार्ट्स आते हैं चाइना से, डिजाइन आता है यूएस से, वो असेंबल करते हैं यहाँ पर बैठकर और बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वो सिर्फ चाइना देता है, तो इंडिया वहां से इंपोर्ट करता है। अब जो इंडिया के अंदर मशीनरी है बड़ी तादाद के अंदर, वो भी चाइना से आती है। एक चीज पर तो आपने टैरिफ लगा दिया ना, क्योंकि आप वो बना रहे हो, लेकिन बहुत सारी चीजें जो आप बना रहे हो वो तो आप मैनेज करो, जो नहीं बना रहे उसका क्या करेंगे। और याद रखिएगा इंडिया के अंदर बहुत सारी चीज़ों के पार्ट्स, उनकी जो फैक्ट्री सब कुछ, वो सारा चाइना से आता है, वो दुनिया की किसी और जगह से आता भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है जब चाइना से आता है तो रास्ता ज़रा कम है तो ज़्यादा सस्ता उनको पड़ जाता है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर चाइना के बारे में एक तासुर क्रिएट किया गया बड़ी प्लानिंग के साथ। मूवीज में आपको ये चीज़ नज़र आएगी, आपको अमेरिका के अंदर आपने एक चीज गौर की होगी कि मेड इन चाइना, चाइना का माल बड़ा घटिया होता है, ये आपने एक तासुर देखा होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो चले समझ आती है क्योंकि हमने हमेशा सस्ता और घटिया माल ही उठाना है, लेकिन अब तो चले चीजें आपको और हम सबको समझ आ गई ना कि जितनी फैशन इंडस्ट्री है, ये अल्ट्रा लग्जरी ब्रांड्स जितनी बड़ी फैशन इंडस्ट्री है, ये सारे के सारे टोटली चाइना से माल बनवाते हैं। चाहे यूरोप का हो, यूएस का, बड़े बड़े ब्रांड्स। तो अगर चाइना का माल घटिया है तो बताइए फिर यूरोप और ये सारे कैसे बना रहे। तासुर कायम किया गया। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्या होता है, हमारा तो सब कुछ ही चाइना बना कर देता, हम तो कुछ बनाने के काबिल ही नहीं रहे, फिर भी हम कहते हैं कि फलाना। चाइना से जाकर अगर आप पैसे देकर अच्छी क्वालिटी का माल बनवाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जब आपने जाकर कहना है कि 100 रुपये में 8 गिलास बनाकर दो, तो अगले ने फिर आपको लो क्वालिटी बनाकर ही देना है। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हम लोगों की बाइंग पावर नहीं है, बाकी दुनिया की है। अब ये जो चाइना ने रिटेलिएट करना है इंडिया का, इंडिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अमेरिका को अगलों ने हिलाकर रख दिया है कि आप ये सोचे, जेफरी सैज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई ये जंग नहीं जीत सकता ट्रंप, गेम उसके हाथ से निकल गई है, वो इस काबिल नहीं है कि बस जंग को जीत सके। तो बताएं क्या इंडिया जीत सकता है? आपने पहला झटका दिया है, आप बताइए चाइना छोड़ेगा? चाइना छोड़ेगा फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर जाहिर सी बात है चाइना जवाब देगा। अभी चाइना ने बड़े मामला रखे, इंडिया के लिए बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। ये चाइना की फौजें ऑलरेडी आगे आ गई, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमेरिका ने आपकी मदद करने के लिए नहीं आना। रूस ने भी गारंटी दी हुई थी कि चाइना और ये सारे मामला जब वो ऐसी सूरत हाल होगी तो जाहिर सी बात है फिर रूस भी पीछे हट जाएगा, कोई गारंटी नहीं देगा, क्योंकि आपने अमेरिका के कहने के ऊपर आपने चाइना के खिलाफ जंग छेड़ दी है, और वो भी टैरिफ की जंग। वो तो अमेरिका को ना छोड़े तो इंडिया को, उसको पता है कि इंडिया करेगा तो अमेरिका बाकी ममालिक को कहेगा। बाकी ममालिक में उसने जेडी वेंस नहीं भेजना, उसने वो मोदी के सामने भेजा। बाकी ममालिक में अपने छोटे मोटे नुमाइंदे और कमेटियां भेजा है, और छोटे मोटे को उनके ऑफिसर्स या ओहदेदार वो मामला मैनेज करेंगे। यहाँ बड़ी सूरत हाल अजीबो गरीब है। बहरहाल आज चाइना
के खिलाफ इंडिया ने जंग छेड़ दी है। ये जंग इनके गले पड़ने वाली है और बड़ी खतरनाक है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के इस वक्त पैरों तले जमीन निकली हुई है तो आप इमेजिन कर लीजिए कि फिर इंडिया के साथ क्या हशर होने वाला है। चाइना किसी को इस दफा नहीं छोड़ेगा, ना उसके इत्तेहादी ना उसके गैर इत्तेहादी दुश्मन। उसने कहा जो हमारे खिलाफ जाकर ट्रंप से डील करेगा उसकी ईंट से ईंट हम लोग मिलकर बजाएंगे, और ये काम हुआ चाहता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।